की कल्पना बिहार बिन अधूरी। अब हमारे जो अगले वक्ता हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद सभी को परिचय देना सिखाते हैं और निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर श्री शशीष तिवारी जी का। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले तो बिहार छात्र संसद और अंकित जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे फिर से याद किया। और देखिए, बिहार उत्सव बन रहा है और मेरा मानना है कि कोई भी उत्सव बिना उत्साह के नहीं पॉसिबल। जहां उत्साह होगा वही उत्सव हो सकता है। और मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने ही लोग हम लोग हैं एक बार अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह दिखाएं, क्योंकि उत्सव क्योंकि मुर्दों के लिए, नेगेटिव लोगों के लिए, वो लोग जो उदास हैं, वो लोग जो निराश हैं, उनके लिए कोई उत्सव नहीं होता। उत्सव उनके लिए होता है जो जिंदा है, जो उम्मीदें देखते हैं, जो विश्वास बनाते हैं, उनके लिए उत्सव होता है। और चूंकि ये बिहार उत्सव है, हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिहार के विचार है और हम सब के विचार हैं, हम सब बिहार से हैं और कहीं ना कहीं हम सबका दिल बिहार से जुड़ा हुआ है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहे, हमारा दिल बिहार में रहता है और हम सब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज जो बिहार की दशा है, जो कुछ भी है, लेकिन एक चीज देखिए कि सिर्फ वही चीजें, वही मंजिलें हम हासिल कर पाते हैं जिनके लिए हम उत्साहित होते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए उत्साहित नहीं है तो आप उसे अचीव नहीं कर सकते। आपने पास्ट में अगर कोई भी मिशन छोड़ दिया, कोई काम छोड़ दिया, जिंदगी में आपने किसी चीज की शुरुआत की थी लेकिन आपने गिव अप कर दिया, तो आप गहरे उतर के अपने भीतर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपने उत्साह छोड़ा। और जब उत्साह चला जाएगा तो फिर आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उत्साह वो ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो जब हम उत्साहित होते हैं तो हम उत्सव मनाएंगे, हम कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन ये उत्साह मरता कब है, कैसे मरता है, क्यों मरता है? और आज मुझे लगता है सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा है। In my opinion, we are going through leadership crisis. हम एक लीडरशिप क्राइसिस के दौर से जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से परेशान हैं, हमें ऐसा एहसास होता है कि यही इंसान कब तक और कब तक ये हमारा नेतृत्व करेगा। लेकिन जब हम नेतृत्व चुनने के लिए जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम चेहरा कौन सा देखें, तो हमें चेहरा नहीं मिलता। इतने बड़े देश में आपको चेहरे नहीं मिलते। हमारे यहाँ बिहार में कई वर्षों से, अब तो दशक बोलिए, कई दशकों से हम एक चेहरे को अपना नेता बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें चेहरा नहीं मिलता। और ये चेहरा क्यों नहीं मिलता? आप सोचिए, 140 करोड़ की आबादी और आप लीडरशिप क्राइसिस से गुजरते हैं। आपके पास लीडर्स नहीं है। होना ये चाहिए था कि हर 5 साल पे, हर 6 साल पे, मैं तो कहता हूं हर साल लोगों को, जनता को कोई बढ़िया चेहरा दिखना चाहिए था कि ये चेहरा ये आगे लेके जाए, कुछ बढ़िया लोग दिखने चाहिए। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। और जहां तक आप भी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम सब एक लीडरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप क्राइसिस का दौर है। और नो डाउट बिहार में बहार है और समस्याएं भी हजार है। तो बिहार में बहार है, समस्याएं भी हजार है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जितनी समस्याएं हैं साहब, संभावनाएं भी उतनी ही अपार है। राइट, संभावनाएं भी उतनी है। जहां समस्याएं हैं वहां संभावनाएं हैं। और लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जो समस्याओं से हतोत्साहित होता है। समस्याओं से निराश हो जाने वाले लोग, उदास हो जाने वाले लोग कोई बदलाव लेके नहीं आएंगे। लीडर वो होता है जिसको समस्याएं उत्साहित कर दे। आपके सामने प्रॉब्लम आए और आप रोमांचित हो जाए। अगर प्रॉब्लम्स आपको रोमांचित नहीं करते तो आप लीडर है ही नहीं। और बिहार को अब ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम से रोमांचित हो, प्रॉब्लम पे रोए ना, प्रॉब्लम रुलाए ना, प्रॉब्लम उन्हें रोमांचित करे कि यही प्रदेश है जहां इतनी प्रॉब्लम्स है, यहीं पे तो कुछ बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है, यहीं पे तो कुछ बड़ा हो सकता है। आप देखिए उत्साह की क्या जरूरत है, ये समझिए। और ये रोमांच क्यों जरूरी है प्रॉब्लम से?
मान के चलिए कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सपोज, और देखिए दुख की बात है, मैं अभी मोतिहारी में गया था कुछ दिनों पहले। तो जब मैं मोतिहारी में गया सर, ग्रेजुएशन जब मैं मोतिहारी में गया अभी कुछ दिनों पहले, तो वहां मुझसे कुछ यूथ मिलने आए और उन्होंने कहा कि सर हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप यहां भी कुछ करें। तो मैंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं अपने टॉक्स के चार्ज लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगभग 5 लाख रुपए लेता हूं एक टॉक का। यहां का नहीं, यहां हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये बिहार है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने वहां पे कहा, युवाओं से मैंने कहा कि मैं मुफ्त में आपके लिए टॉक करना चाहता हूं। चंपारण जो कि सत्याग्रह की धरती है, महात्मा गांधी पहुंचे वहां पे, उस भूमि में डेफिनेटली कोई ना कोई तो बड़ी बात होगी, कुछ तो क्रांतिकारी चीजें वहां पे निहित है। तो मैंने कहा कि मैं आपके कॉलेजेस में मुफ्त का टॉक करूंगा, मैं 1 रुपए नहीं लूंगा। तो बच्चे बड़े उत्साहित हुए, उन्होंने कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कि सर कॉलेज में बच्चे नहीं आते। इसमें जितनी हंसी आती है उतना ही दर्द भी है। जितनी आसानी से इसमें हंसी आती है, अगर आप थोड़ा सा अंदर घुसे इसमें, इतना दर्द है, मुझे बहुत दुख हो। आपको सच बता, जब उन बच्चों ने मुझसे बोला कि सर कॉलेज में दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स नहीं आते। अब आप सोचिए, हमारी सरकार प्रोफेसर को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने का देती है सर। उसके साथ और व्यवस्थाएं जिनसे हम काउंट नहीं कर रहे, और वो 2 लाख, 1.5 लाख से आखिरकार बदल क्या रहा है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज क्या हो रहा है, वो प्रोफेसर आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों हमारे कॉलेजेस में बच्चे नहीं जा रहे। अगर ये आपको दुखित नहीं करता, अगर इससे आप प्रताड़ित महसूस नहीं करते, अगर ये आपको द्वेलित नहीं करता, अगर आपके अंदर क्रोध नहीं पैदा होता इससे कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, प्रोफेसर क्यों नहीं आ रहे, और अगर आ रहे तो जा कर रहे, और आखिर कैसे? अगर किसी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, अगर डीयू में, अगर किसी दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में लोग आ सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, मैं कहता हूं तो वही सिस्टम तो है जो और भी प्रोफेसर बना रहा है। तो फिर बिहार के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में खास क्यों बननेगा? क्यों वहां पे क्लासेस नहीं होंगी? क्यों हम ऐसे ग्रेजुएट पैदा करेंगे जो समाजशास्त्र से स्नातक होने के बाद उन्हें ये ना पता हो कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? और आप ऐसे युवाओं के साथ कौन सा भविष्य देखते हैं? कैसा भविष्य बनाएंगे आप? किस प्रकार का भविष्य निर्मित होगा? आपको ये बात समझिए, और मुझे बड़ा दुख हुआ, ये तो गलत है। और एक बात समझिए, हम कितना भी अच्छा इंफ्रा बना ले, मैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूं और हमने सरकारी स्कूलों में, बोरा छाप स्कूल में जहां बोरा लेके जाते थे, बोरा बिछाते थे, और स्कूलों में क्लासरूम नहीं थे और बोरा बिछा के हमने पढ़ाई आती है, लेकिन तब स्कूल नहीं थे, इंफ्रा नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाइयां तो थी कम से कम। आज स्कूल है, इंफ्रा है, मैं कहता हूं टीचर्स भी है, लेकिन पढ़ाई नहीं है साहब। और इसी जगह पे एक बात आती है, वो है माइंडसेट। आप कितना भी अच्छा इंफ्रा बना दे, आप कितनी भी बड़ी व्यवस्था बना दे, अगर माइंडसेट ही खराब है तो आप क्या करवा देंगे? हमने टीचर्स तो बनाए, लेकिन टीचर्स ईमानदारी से पढ़ाए, ये माइंडसेट तो नहीं बना पाया ना। सरकार ने स्किल के लिए बहुत काम किया, मैं पूछता हूं विल के लिए कौन करेगा? एंड स्किल विदाउट विल इज यूजलेस। ऐसा स्किल जहां पे विल ही ना हो वो बकवास है, बेकार है। और जरूरत, अच्छा ये जरूरत क्यों है कि सिर्फ स्किल इंडिया नहीं, विल इंडिया को आपको बनाना होगा। दिस इज हाई टाइम। क्यों जरूरी है ये समझिए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं, अभी वर्तमान में समाज को निर्मित करने में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? अभी वर्तमान में समाज को निर्मित करने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा योगदान किसका है? मोदी का क्यों होगा? वही मोदी, राइट, हर चीज में मोदी। मोदी इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। टीचर्स का, राइट, कितने लोगों को लगता है टीचर्स का? कुछ लोगों को लगता है, सबको नहीं लगता। और जो लोग कुछ समझ रहे हैं, किसका योगदान है? आपको क्या लगता है अभी वर्तमान में? युवाओं का। आपको लगता है युवा खुद को निर्मित कर पा रहे हैं? Do you think so? एजुकेशन
मैं एक जवाब यहां से आया और ये बड़ा अच्छा जवाब, मैं चाहूंगा आपकी तालियां चाहूंगा जवाब के लिए। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अब समझिए, समाज के निर्माण में डेफिनेटली पहले सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की होती थी, और वो अच्छा दौर था, क्योंकि शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका थी समाज को निर्मित करने। लेकिन जब आप ये सुन रहे हैं कि कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे, स्कूलों में खिचड़ियां बिक रही है, खिचड़ियां बट रही है, आपको बुरा लगे जैसा भी लगे, और मैं तो बेबाक वक्ता हूं इस मामले में। मैं कई बच्चों से मिलता हूं, कई लोगों से मिलता हूं, तो मैं पूछता हूं कि पिछले 1 वर्षों में कितने अधिकारी आए। यहाँ एक अधिकारी गण भी है हमारे साथ, कि कितने अधिकारी आए जिन्होंने ये पूछा कि क्लास में क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है। तो बच्चे बोलते कोई नहीं, लेकिन अधिकारी आते हैं, वो हेडमास्टर से मिलते हैं, वो अपनी कुछ बात करते हैं और निकल जाते हैं। और ये दुख का विषय है, ये बहुत बड़े दुख का विषय है। तो पहले समाज को निर्मित करने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का होता था, लेकिन अब नहीं, अब सोशल मीडिया का। बच्चे शिक्षक से जुड़े कहां हैं? आप शिक्षक से जुड़े, समाज शिक्षकों से जुड़ा हुआ कहां है? कॉलेज में भी यहां बच्चे पढ़ते होंगे, कॉलेज के कितने प्रोफेसर इनसे क्या बोलते होंगे, दे नो वेरी वेल राइट। बच्चा अगर दारू भी पी रहा है कॉलेज में, सिगरेट भी फूंक रहा है, और प्रोफेसर बगल से खड़ा होकर निकल जाए, वो कभी नहीं बोलेगा कि छोड़ दो, उसे मतलब ही नहीं, उसको डायल आता है। आपको बुरा लगे, तो आप देखिए, सोशल मीडिया आपको निर्मित कर रहा है। सोशल मीडिया समथिंग दैट इज अनकंट्रोलेबल, वो चीज जो आपके कंट्रोल से बाहर है, अगर वही आपके समाज का निर्माण करे तो आप डेंजर में हैं। यू आर एट डेंजर, आप खतरे में हैं, क्योंकि जिस चीज में आपका कोई नियंत्रण नहीं है, अगर वही चीज आपका निर्माण करना शुरू कर दे, तो आप सोचिए आप समाज कैसा बनेगा। और यहां जितने लोग बैठे वो बुद्धिजीवी हैं, तब आप यहां पे आए हैं। आप में कुछ तो सोच समझ और विचार है कि आप इसे आप बिहार मत समझिए, और 4 अच्छे विश्वविद्यालयों को भारत मत समझिए। भारत को समझना है तो आपको भागलपुर आना होगा, मुंगेर आना होगा, सहरसा आना होगा, छोटे शहरों में आना होगा, वहां के कॉलेजेस में जाना होगा, देखना होगा हो क्या रहा है। तो आपको दुख होगा, तब आप में क्रोध उत्पन्न होगा कि ऐसा कब तक चलेगा। अब इस बात को समझिए, मेरी समझ में सबसे पहली चीज जो बिहार को बदलेगी वो है माइंडसेट। वी नीड अ माइंडसेट रेवोल्यूशन। हमें एक माइंडसेट क्रांति की आवश्यकता है, जहां हम सच में ईमानदार हो। बिहार की बात करना, देश की बात करना बहुत आसान है साहब, और देश से प्यार करना, अपने राज्य से और मिट्टी से प्यार करना बहुत अलग बात है साहब। क्या लेने के लिए तो हर आदमी बैठा हुआ है, ये क्या क्या ले सकते हैं हम, क्या देना है, और जब देने की बात आती है, जब सैक्रिफाइस करने की बात आती है, तो इतना आसान थोड़ा सा। आप पॉलिटिक्स की कितनी भी बुराई कर ले, खराब लोग है जी, खराब लोग है। भाई अच्छे लोग डरपोक है, अच्छा आदमी डरपोक है, अच्छे आदमी की हिम्मत ही नहीं कि गोली खाए, और इधर गोली खानी पड़ती है। और वो बुरे लोगों में हिम्मत है, उनके अंदर हिम्मत है, और जो खड़ा होगा वही जीतेगा। जो आज तक और जी न्यूज़ देख के सिर्फ पॉपकॉर्न खा के बहस करेगा और विचार विमर्श करेगा, साहब वो नहीं जीतेगा, याद रखिएगा। ऐसे विचारों से, ऐसे विमर्श से उम्मीद जरूर बनती है, लेकिन इन सारे बातों से सिर्फ उम्मीद बनेगी, और उम्मीद से क्रांति नहीं आती, क्रांति विश्वास से आती है, और काम से विश्वास पैदा होता है। जब काम हो रहा है, ये तो उम्मीद पैदा है। अगर आप मिल रहे हैं, ये उम्मीदें हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, ये उम्मीदें हैं। शायद कुछ बदल जाए, शायद किसी के अंदर कुछ घटित होता है। आज एक बच्चा कितना अच्छा बोला, राइट, हमने हम लोग उससे मिले, कितना बढ़िया बच्चा बोला। मैंने पूछा तुमने खुद लिखा है? मैंने खुद लिखी है सारी चीजें। तो अगर उसने खुद लिखी है, यानी उसने सोचा होगा, समझा होगा, मंथन किया होगा, उसके मन में विचार चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, उम्मीदें चल रही है, विश्वास चल रहा है। अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन माइंडसेट किसी का नहीं। एक माइंडसेट बिहार में पिछले कुछ दशकों में प्रमोट हुआ, क्या बिहार का कुछ नहीं हो सकता। एक माइंडसेट है कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इस माइंडसेट में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि इस माइंडसेट से, ये बीपीएल माइंडसेट है, बीपीएल यू नो, बिलो वेरी पॉवर्टी लाइन,
बिलो पॉवर्टी लाइन। एक बीपीएल माइंडसेट के साथ आप किसी भी क्रांति की यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई भी स्वप्न जो एक बेहतर भविष्य के लिए देखा जा रहा है वो पूरा नहीं होगा एक बीपीएल माइंडसेट से। अब एक माइंडसेट बना पिछले कुछ दशकों में कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें बुद्धिजीवी भी शामिल है, इसमें पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपको ये बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? वही अच्छे लोग हैं, वही आपसे कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो जब बड़े ही बोल देंगे कुछ नहीं हो सकता तो बच्चे तो पहले हथियार रख देंगे। युवा क्या करेगा? युवा बड़ों की तरफ देखता है, युवा उनकी तरफ देखता है जो उनसे बड़े हैं। और अगर बड़े ही कहें कि कुछ नहीं हो सकता तो युवा पहले ही मान लेगा कुछ नहीं हो सकता। और ये हुआ क्यों, ये समझिए। ये हुआ बिकॉज ऑफ बैड पॉलिटिक्स, पुअर पॉलिटिक्स, सेल्फिश पॉलिटिक्स एंड करप्ट पॉलिटिक्स। कुल मिला के बीपीएससी पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स, पुअर पॉलिटिक्स, सेल्फिश पॉलिटिक्स एंड करप्ट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिशियंस ने पिछले कुछ दशकों में जो पॉलिटिशियंस आए उन्होंने हमें एक पाठ पढ़ाया कि पॉलिटिक्स बहुत टफ है, पॉलिटिक्स बहुत टफ है, पॉलिटिक्स बहुत टफ है। और ये बात सुन सुन के सबने मान लिया पॉलिटिक्स बहुत टफ है, पॉलिटिक्स बहुत टफ है। अब जैसे ही यहां से कोई भी बच्चा, वो शुक्ला जी वो बोल दे कल कि मैं राजनीति में आऊंगा, उसके मां बाप ने पूरा खानदान आ जाएगा चंडीगढ़ में उसको समझाने। एलपीयू में कितना दिमाग खराब है, बीटेक कर, पढ़ाई कर, कुछ और कर। पॉलिटिक्स कैसे सोच रहा है भाई? पूरा खानदान बैठेगा और आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा कि दिस इज रॉन्ग वे भाई, पॉलिटिक्स से खराब और कोई चीज नहीं होती। तुम बेकार का काम कर रहे हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इतने अच्छे आदमी हो, बहुत आगे जा सकते हो, ड्रीम पूरा करो, कुछ बढ़िया करो, अच्छा जीवन जियो। कहां फंस रहे हो? ये खराब चीज है। जिस चीज को आप खराब बना देंगे वहां अच्छे लोग जाना नहीं चाहेंगे। तो पिछले कुछ दशकों में इसे खराब बनाया गया। और कई लोगों को मैं देखता हूं यूथ को, वो अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वाह, अगर आप पॉलिटिक्स पे इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस देश के हितैषी नहीं हैं। आपको इंटरेस्ट रखना होगा, क्योंकि इसी से देश चलता है और इसी से देश बनता है। तो जब तक आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तब तक तो गलत लोग ही इसमें शासन करते रहेंगे, इसमें हुकूमत करते रहेंगे। मेरे ख्याल से पहली चीज जो होनी चाहिए बिहार के लिए, आम सभी द फर्स्ट थिंग दैट आई फील, टीचर्स को सर इंस्पायर किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज को फाइनली टीचर्स ही बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि टीचर्स के माइंडसेट को बहुत अच्छा बनाया जाना चाहिए। उनको ये समझाया जाना चाहिए कि ये कितना बड़ा काम है जो उनके हिस्से में आया है। और मैं सच बता रहा हूं, लोग खराब नहीं होते, उनको अच्छा नहीं बनाया जाता। लोग खराब नहीं होते साहब। मैं टीचर्स का दोष नहीं दूंगा, मैं प्रोफेसर्स का दोष नहीं दूंगा। अगर सरकार चाहे, अगर हुकूमत चाहे तो साहब ये कुछ दिनों की बात है, बहुत बढ़िया माइंडसेट बनाया जा सकता है। यही तो काम हम लोग करते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं ट्रेनिंग देने, यहाँ सेल्स एंड ऑल। हमारा काम क्या होता है? हम कहते हैं मुर्दे बैठाओ हमारी ट्रेनिंग में, और घर से उठ के काम करना शुरू कर देंगे खानदान के साथ। क्यों नहीं काम करेगा? उसकी जिंदगी है, वो उसके भी कुछ सपने होंगे, उसको भी कुछ करना है। बहुत आदमी जो मरना चाहता था, हर आदमी कुछ करना चाह रहा है। क्यों नहीं किया जा सकता टीचर्स को मोटिवेट? क्यों नहीं किया जा सकता उनको इंस्पायर? किया जा सकता है, सरकार नहीं करना चाहती। सर मैं अच्छे स्टेज पे उसकी की बात बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत अच्छे लोग भी है, शायद ये बात आगे चली जाए। बिहार में सर 10th बोर्ड में अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं है। यहाँ बिहार के लोग हैं, 10th का सर बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड। सर वहां बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी कंपल्सरी नहीं है। हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ जाता है, अंग्रेजी नहीं पढ़ता सर, क्योंकि उसके नंबर नहीं जुड़ते। और फिर 12th में जाके आप उसको कंपल्सरी कर देते हैं, लोग फेल हो जाते हैं, वो विश्वविद्यालय नहीं पहुंचता। जो बच्चा विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेगा उसको जात पात और धर्म में फंसाना सबसे आसान, क्योंकि जब तक वो विश्वविद्यालय में 3 साल नहीं देगा वो समझ ही नहीं पाएगा विश्व क्या है। विद्यालय से विश्वविद्यालय में आया और वो 3 साल विश्व के लिए मिलता उसको। आप वहां पहुंचने ही नहीं देंगे तब तो आप यादव ब्राह्मण क्षत्रिय फल्ला चिल्ला हिंदू मुस्लिम में फंसा ही लेंगे ना। मैं चाहता हूं कि यहां अच्छे लोग बैठे हैं, यहां ऐसे लोग बैठे जो ये बात आगे पहुंचा पाए। मैं कई बार बोल रहा हूं, कई वर्षों से बोल रहा हूं कि बिहार से ये भेदभाव हटा देना
चाहिए और बिहार में अंग्रेजी को कंपल्सरी करना चाहिए। बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर नहीं होती साहब, कमजोर रखी गई है। ये भी बैड पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स। हम संस्कृत पढ़ सकते हैं तो अंग्रेजी की सेहत की मूल्य था, अंग्रेजी की औकात क्या संस्कृत के सामने। हम संस्कृत पढ़ जाते हैं क्योंकि उसके नंबर जुड़ते हैं। अब बच्चे को क्या पता है कि अंग्रेजी क्यों पढ़ना है? तो अभी तो सर मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपका आशीर्वाद था, तो अभी मैं बोल रहा हूं 25 में बिहार के लोगों का दिल बोलेगा और हम आपके आशीर्वाद के साथ कुछ करेंगे, बदल के तो रहेंगे। कंपल्सरी तो मैं करवाऊंगा, मैं आज आपसे बात करूंगा। मैंने कई लोगों से बात की, नेताओं से बात की, कुछ बड़े लोगों से बात की, ये तो कोई मैटर नहीं है, उनको कोई बड़ा मुद्दा चाहिए और मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो बिहार के बच्चे बाहर में जाके पढ़ाई करते हैं, हैदराबाद, साउथ और भी जगहों पे, वो किस पेन से सफर करते हैं, ये बस उनको पता है ना, बाकी लोगों को कहां पता है। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज, तो पहली चीज मुझे लगता है कि शिक्षकों को इंस्पायर किया जाना चाहिए उनका बेस्ट देने के लिए, एंड इट कैन बी डन बाय। दूसरी चीज, युवाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए दो चीजों में आने के लिए, स्टार्टअप एंड पॉलिटिक्स। You should be inspired to come into politics and come into startup industry. मुझे ये लगता है कि यूथ को इन दोनों ही जगहों पे आना चाहिए और ये राइट टाइम है। बिहार या पूरा देश, मुझे लगता है सब लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहे हैं। This is the right time to jump into everything that you want to jump. हर चीज में कूदने का सबसे बढ़िया वक्त है। तो यूथ जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं बढ़ेगा, तब तक चीजें नहीं होगी। आपको अगर इस कमरे का इंटीरियर बदलना है, आप चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है इसकी छवि में बदलूं और अंदर से कुछ बदल दूं, तो बाहर गेट पे खड़े रह के आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। अंदर बदलने की पहली शर्त है कि आपको अंदर आना होगा, राइट? तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से हल्ला करने से, बाहर से चीजें करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। फाइनली किसी ना किसी को कोई ना कोई मुहिम छेड़नी होगी, कुछ ना कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा, कुछ ना कुछ लोगों को डरना छोड़ना होगा और इसकी शुरुआत बहुत जल्दी होगी, राइट? ये भी जानिए, दिस विल बिगिन वेरी सून, बहुत जल्दी। क्योंकि जितनी बार बातें होती हैं, एक बात तो खतरनाक है, बातों पे एक बात खतरनाक, बातों के साथ एक बात खतरनाक है कि अगर बातें बार बार दोहराई जाए तो वो कर्म का स्वरूप ले लेती है। कोई भी बात आप जिंदगी में बार बार दोहराइए, मैं ये करूंगा 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 करूंगा, मैं बिहार बदलूंगा, देश बदलूंगा, जमाना बदलूंगा, और बोलते रहिए। मैं कहता सिर्फ बोलते रहिए, कुछ भी मत कीजिए। एक दिन वो बातें आपके एक्शन का स्वरूप ले लेंगी, रूप ले लेंगी। इतनी शक्ति है। इसलिए अंकित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और ठीक जबरदस्त आया। बिहार शासन को होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं, आप समझ कर रहे हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज, तीसरी चीज जो मुझे लगता है, थर्ड थिंग, दो चीजें मैंने आपसे कही। पहली कि टीचर इंस्पायर किए जाने चाहिए, यूथ को पॉलिटिक्स और स्टार्टअप में आना चाहिए। और तीसरी चीज कि जो भी लोग बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो जैसे कॉर्पोरेट में एक प्रणाली है, एक सिस्टम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, वैसे ही ISR होना चाहिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी, राइट? हर व्यक्ति का जो बुद्धिजीवी है, जिसने सच में कुछ अर्जित किया है, कुछ ज्ञान अर्जित किया है, कुछ अनुभव अर्जित किया है, अब ये टाइम है कि वो इसे रिटर्न करे ISR के तहत, इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत। और जो बुद्धिजीवी है, जो बड़े हैं, उनका एक समूह तैयार हो और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वो साल में 1-2 घंटा, सिर्फ 1-2 घंटा, महीने में 1 घंटा दे दे, यानी एक साल में 12 घंटे दे दे। और मुझे लगता है कि हम 12 करोड़ युवाओं को बदल सकते हैं उनके 12 घंटों के साथ। अब ये जरूरी है कि एक क्लब बने, एक अच्छा मुहिम, यही बिहार शासन को एक बड़ा बनाया जाए और सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन बातें शुरू हो। अब हम लोग रिजवी सर है और भी लोग यहाँ पे, एसपी सर है और भी जो बुद्धिजीवी है, रिटायर्ड प्रोफेसर हमारे पास कितने होंगे, रिटायर्ड जज हमारे पास कितने होंगे, कितने लोग हैं हमारे पास जो 65-60 साल के हो गए। घर में किसकी कितनी इज्जत होती है आपको पता है? कौन किसको सुनता है? तो उन्हें चाहिए नहीं कुछ, उन्होंने जीवन जी लिया, पैसा भी उन्होंने कमा लिया, घर में उन्होंने सब कुछ बढ़िया कर लिया। अब उन्हें क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे उनको। और मैं आपसे
और भी आगे ये पूरा वही पड़ेगा, कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं 4 लाइनें बिहार के लिए बोलूंगा कि है अपने पास जमीन कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है अपने पास जमीन कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है, और जब खुदा खुद हमारे साथ है तो बताइए जमाना किसका है, तो बताइए जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शशीश कुमार तिवारी जी, मोटिवेशनल स्पीकर। भारत की कल्पना बिहार बिन अधूरी है।